नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम इनके जितने भी क्वेरी हैं उन सभी का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आईएएस आईपीएस या किसी ए रैंक के जॉब लगने के क्या चांसेस है या बिजनेस करने के क्या चांसेस हैं, किस तरह के काम में आप ज़्यादा सफल हो सकेंगे अपने जीवन में। तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो दो बातें हैं वो ये है कि आपका जो सूर्य का क्षेत्र है, यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं जो बार बार आपको करियर में डाउट्स, डिफिकल्टीज या फिर बार बार ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि एक काम को छोड़ दूसरा काम करना, दूसरे करियर पे ध्यान देना, दूसरे तरह के काम के प्रति इच्छा आना या बहुत जल्दी किसी भी काम से बोर हो जाना, ये सब कुछ दे रहा है। लेकिन अंततः यहाँ पर अच्छी बात ये हो रही है कि इन सब के अतिरिक्त में आपका एक स्क्वायर के साइन ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो रहा है कि यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, और एक नीचे में भी बायफोर का साइन आ रहा है और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनने की देरी है और इधर भी एक हल्का सा स्क्वायर का साइन शो हो रहा है। तो जब सूर्य के क्षेत्र पर नेगेटिव साइन होते हैं और उनके द्वारा जब पॉजिटिव साइन होते हैं तो लाइफ में जितना भी स्ट्रगल, स्ट्रेस या ट्रबल आता है, यानी कठिनाई भरा जितना भी परिस्थिति आता है जिसमें चुनौतियाँ होती हों, उन सभी परिस्थिति में अंततः व्यक्ति को सफलता मिलती है। जिनका भी सूर्य इस तरीके का होता है जिसमें स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो, तो ये समाज में अच्छा मान सम्मान, रुतबा, धन दौलत देता है। एक ये साइन है और दूसरा यहाँ पर गुरु के क्षेत्र में भी बहुत शुरुआती लेवल पे आपको एक स्क्वायर का साइन इस जगह पर देखने को मिल जाएगा। तो स्क्वायर का साइन जब गुरु के क्षेत्र पर होता है तो ऐसे जातक बहुत बड़े इंसान अपने जीवन में बन सकते हैं, क्योंकि गुरु अंततः व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञानी, आध्यात्मिक, धार्मिक और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाने वाले होते हैं। और जब स्क्वायर जैसा साइन इस क्षेत्र में बिल्ड होना शुरू हो तो ये कन्फर्मेशन देता है कि आपकी लाइफ नॉर्मल तो नहीं रहेगी, आपकी इच्छाएं ही बहुत प्रबल है। इसी कारण से आप अपने जीवन में छोटी मोटी चीज़ों में खुश नहीं होंगे, बड़ी बड़ी इच्छाएं रखेंगे, बड़े बड़े कर्म करेंगे, मेहनत उसके लिए पर्याप्त करेंगे। तो जब गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर हो जाए, सूर्य के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन बन जाए, तो ये प्रोटेक्शन का साइन होता है कि आप अपने जीवन में अच्छा खासा धन दौलत कमाएंगे, अच्छे खासे सफल हो जाएंगे, अपनी इच्छाओं को निश्चित रूप से पूर्ण कर सकेंगे और आपकी लाइफ बहुत एडवांस रहेगी या बहुत ऊपर उठने वाली रहेगी। लेकिन ये साइन अभी आधे अधूरे, जैसे कि सूर्य के ऊपर हमने आधा अधूरा साइन देखा, वही अगर हम आपकी भाग्य रेखा को भी यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा की स्थिति में भी एक से अधिक भाग्य रेखा आपके हथेली में बार बार रुक रुक करके चल रही है, जो करियर में होने वाले बार बार चेंजेस को यहाँ रिप्रेजेंट करती है, अर्निंग सोर्सेज में बार बार चेंजेस कराती है। तो यहाँ पर यह बात साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी एक क्षेत्र में काम लगातार नहीं करेंगे। आपका प्रयत्न अथवा प्रयास यही रहेगा कि आप हर क्षेत्र में हाथ आजमाएं, हर तरह का काम कर सकें। अच्छी बात यह हो गई कि मस्तिष्क रेखा की स्थिति लंबी है, मजबूत है, सीधी है, तो इसके कारण सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा होना, मेमोरी शार्प होना, विवेकवान बुद्धिमान किस्म की प्रवृत्ति होना और विपरीत परिस्थिति में विपरीत लोगों के सामने चुनौती पूर्वक समय पर बहुत ही मजबूती से सामना करना, क्योंकि मंगल का पूरा कनेक्शन आपके मस्तिष्क रेखा में आ चुका है, जो कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हिम्मती व मजबूत किस्म का मानसिकता देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से व्यक्ति को आईएएस, आईपीएस या फिर राजनीति में निश्चित रूप से सफलता दिला देते हैं, क्योंकि सूर्य पर जब भी आड़ी रेखा देखने को मिला है तो इससे जातकों का पॉलिटिकल कनेक्शन डेफिनेटली होता है। और जब जुपिटर का सपोर्ट आता है तो समाज में कोई बड़ा नाम अथवा पद निश्चित रूप से स्थापित होता है। तो यहाँ पर ये सारे चिन्ह बहुत मजबूत इंसान बनाते, सफल बनाते, लेकिन आप कब तक बनेंगे। तो यहाँ हम जीवन रेखा के ऊपर देख सकते हैं बारीकी से कि यहाँ पर आपकी कुछ प्रोग्रेस लाइन्स निकली हुई है और मस्तिष्क रेखा से भी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। ये जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है उस उम्र में बहुत बड़ा काम बनता है, मेहनत प्रयत्न से लाभ मिलता है। तो यहाँ पर ये जो रेखाएं निकली हुई हैं, एक तो आपकी निकली हुई है करेक्ट 22 एंड 3 में और एक निकली हुई है 27 में। तो इसका तात्पर्य यह है कि 27 के एज तक आपके पास में 23 से 27 के मिड में बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल होने वाली है, बहुत अच्छा भाग्य का सहयोग मिलने वाला है कि आपका काम एट द एंड बनेगा। बट आपको फोकस किस पे करना, सूर्य पे। सूर्य पर जब आड़ी रेखा होती है तो कमजोरी देती है, जैसे कि कॉन्फिडेंस की कमी होना, फोकस की कमी होना, कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाना, हर बार काम में किसी तरह की रुकावट या अड़चन बाधाएं आ जाना या काम को छोड़ किसी दूसरे काम में लग जाना। तो सूर्य का उपाय करना ज़रूरी है, लाइफ में प्रिंसिपल बनाना, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन रखना, कंटिन्यूस वर्क करना, लॉन्ग टर्म बेसिस प्लानिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप करेंगे
तो 23 से लेकर के 27 के मिड में आपके जीवन में भाग्योदय के संपूर्ण योग है, क्योंकि इसी समय पर आपकी हथेली में जो भाग्य रेखा है वो एक से अधिक जागृत भी हो रही है, जो नए नए तरह के अवसर आपको आपके जीवन में ला करके देगी। और जन्म स्थान से दूर आपके हथेली में ज़्यादा प्रगति दिखाई दे रहा है, क्योंकि जीवन रेखा का भी झुकाव चंद्र पे है और चंद्र की भाग्य रेखा है। तो ऐसे जातक जीरो से अपने जीवन को शुरुआत करके हीरो बनते हैं। तात्पर्य ये होता है कि अपना जन्म स्थान त्याग करके छोड़ करके कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रगति हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ पर हम फ्लैट बंगलो इन सब की बात करें तो यहाँ हम देख सकेंगे कि आपके मंगल के क्षेत्र पर भी स्क्वायर का साइन बिल्ड है। अगर इस पोजीशन में बिल्कुल मंगल के बीच में, ये पूरा पोर्शन मंगल का होता है और मंगल कारक होते हैं भूमि के, फ्लैट्स के, प्लॉट के, किसी भी तरह के प्रॉपर्टी के। तो अगर स्क्वायर का साइन इधर बनता है तो ऐसे व्यक्ति अपने खुद के दम से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बना पाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ जब इस तरीके का स्क्वायर बिल्कुल मिड में डेवलप होता है तो करेक्ट 40 के एज तक आते आते इनफ अमाउंट में प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी होती है। एक से ज़्यादा बंगला, घर, फ्लैट और तमाम तरह की ज़मीनें आपके जीवन में निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगी 40 के पहले तक आते आते। इसलिए उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपकी हथेली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, तो महत्वाकांक्षा आपकी बहुत प्रबल है, तो आप अपने जीवन में कभी भी खाली नहीं बैठेंगे, हार नहीं मानेंगे। मंगल आपको कभी भी एक तरीके से जुनूनियत में कमी नहीं देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो सहयोगी रेखा है वो भी इस बात को दर्शा रही है कि दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन या साथ के कारण भी आप आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए आपके हथेली में बहुत सारे पॉजिटिव साइंस स्क्वायर के रूप में डेवलप हो रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, लगातार कर्म करते रहिए, कर्म प्रधान रहिए और निष्काम कर्म करिए, यानी बिना किसी रिजल्ट के सोचे बिना लगातार कर्म करते रहिए। आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मिलती चली जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा व्यक्ति को फ्लैट्स और प्रॉपर्टी देता है। इसके बाद में कि आप कब तक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू करेंगे, करोड़पति या अरबपति बन जाएंगे, तो यहाँ पर अभी मनी ट्रायंगल ओपन है। तो बाकी सारे साइन तो पूरे सपोर्ट कर रहे हैं कि 23 से 27 के मिड में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन यही स्ट्रेस आपको लाइफ में बेहतरीन सफलता दिलाएगा। तो यही समय रहेगा जो डिसाइड करेगा कि आप करोड़पति बनेंगे या अरबपति बनेंगे, या कितने जीवन में उन्नति कर सकेंगे। तो ये जो समय रहने वाला है 23 से 27 का, इसमें संघर्ष जितने भी आए फाइट करना है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, लगातार कर्म करते रहना है। तो यहाँ पर आपका मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली डेवलप होगा। देन आफ्टर पैसा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग होगा। अभी यहाँ पर मनी ट्रायंगल प्रॉपर नहीं है तो पैसा रुकना मुश्किल रहेगा, आएगा ज़रूर। और आपको पैसा आना निश्चित रूप से अगले साल से ही, अगले साल के शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा, या हो सकता है इसी साल के अंत से शुरू हो जाए अगर आप सूर्य का उपाय करें तो। इसके बाद में अगर राजनीति की बात करें तो ऐसा सूर्य और जैसा गुरु बताएगा कि सहयोग करता है राजनीति में, तो कैसे करता है, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर समाज व धर्म के कारक हैं। और यहाँ पर जब स्क्वायर का साइन या इस तरह की आड़ी रेखा हो तो व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, कृपालु या दूसरों की मदद करने वाला निश्चित रूप से बनाता है। तो इसीलिए आपका पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे रहेंगे, या हो सकता है कि आप आगे चल करके बहुत बड़े मंत्री, संतरी या एमएलए, इन सब तरह के जो पद हैं उन सबको प्राप्त कर सकें। लेकिन ये सब पद प्राप्त करने के बीच में जो संघर्ष रहेगा वो अभी 23 से 27 के बीच में ही देखना पड़ेगा, और अंततः आप संघर्षों को पार करके उस चीज़ को भी हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी की भी जब भाग्य रेखाएं मस्तिष्क रेखा के नीचे आकर के रुक जाए या मस्तिष्क रेखा तक रुक करके चले, तो फोकस में बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण बार बार डिसीजंस या प्लानिंग्स में चेंजेस करना पड़ता है। इसीलिए आप कभी भी आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी में अथवा बिना सोचे समझे कोई निर्णय मत लीजिएगा। दूरदर्शिता रख करके काम करिएगा, आपको अंततः परिणाम मिल जाएगा। इसीलिए आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी होने वाली रहेगी। जुपिटर पे जब स्क्वायर होता है तो ये बात साफ तौर पे देखने को हुई होती है कि चाहे रेखाएं कितनी खराब हो, ग्रह कितने भी खराब हो, लेकिन गुरु की स्थिति अगर हथेली या कुंडली में अच्छी साबित हो जाए तो जीवन में कहीं ना कहीं से सहयोग मिलता है, ताकि उन सब परेशानियों से ऐसा व्यक्ति निकल सके। तो आपके जीवन का भी यही रूल है कि आपके जीवन में संघर्ष आएगा और जैसे आया है वैसा चला जाएगा। किसी के सहयोग के माध्यम से, किसी के ज्ञान, किसी के एक तरीके से सजेशंस के माध्यम से आपके काम बहुत सारे बनेंगे। आपके माता पिता बहुत धार्मिक है तो उनका जो धर्म है वो यहाँ पर आपको लगेगा, उनकी जो अच्छी नीयत रही है, उनका जो साफ सुथरा जीवन शैली रहा है, वो सब कुछ आपको लगेगा। तो उनके पुण्य सब लगेंगे, तो उनके पुण्य से भी आप प्रगति करेंगे। यहाँ पर हम
देख सकेंगे कि रेखाएं रुक रही हैं, लेकिन उसी के अतिरिक्त राहु की रेखाएं भी बहुत प्रबल है। तो राहु की रेखा जब प्रबल होती है तो इस कंडीशन में गलत संगत, आदत, लोग, इन सारी चीज़ों से बहुत दूरी बना करके रखना चाहिए। सात्विक जीवन शैली रखना चाहिए, अच्छी सोच व नियत रखनी चाहिए, पुण्य के कार्य निश्चित करते रहना चाहिए। तो वो धर्म कर्म या लोगों के सहयोग के द्वारा या लोगों का सहयोग करने में आपको पुण्य निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो ये जो राहु की रेखाएं जो आपको चिंताएं दे सकती हैं, रुकावटें दे सकती हैं, कष्ट दे सकती हैं, वो सब देना निश्चित रूप से कम कर देगी अथवा ख़त्म कर देगी। इसीलिए आपको पैसों से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं रहने वाला है। बस यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप अपने राहु का रेमेडी कर लें, जुपिटर को स्ट्रेंथ देते हैं और अपने अंदर अभी के समय पर अपने लर्निंग को, एक्सपीरियंसेस को, किसी भी काम को लेकर एक्सरसाइज करना या स्किल्स स्पेशलाइजेशन को डेवलप करने पे ध्यान दें, तो मरकरी लाइन प्रोमिनेंटली डेवलप हो जाएगा और भाग्य रेखा की मजबूती से मनी ट्रायंगल बन जाएगा, जिससे पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा। अभी से ही उसी पैसे का सदुपयोग अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में जितने भी आपको गलत संगत या आदत है वो सिर्फ राहु के कारण है, चाहे वो सिगरेट का हो या रात में ज़्यादा मोबाइल ऑपरेट करने का हो, ये सारे कॉम्बिनेशन राहु के ही अतिरिक्त आते हैं, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करते हैं। तो राहु को जैसे ही आप कंट्रोल करने लगेंगे या रेमेडी करने लगेंगे, अपने गुरु की स्थिति को बढ़ा देंगे, तो आपका टर्निंग पॉइंट आज ही आ सकता है। अभी ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिलेगा, सकारात्मकता बढ़ेगी। तो गुरु को प्रबल करने का उपाय आपको भेजा जाएगा और फॉरेन जाने के 100% चांसेस है। फॉरेन ट्रैवलिंग आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत होने वाला रहेगा और आपके लाइफ में 23 से 27 के मिड में ही टर्निंग पॉइंट कभी भी आ सकता है। और जहाँ तक रहा मैरिज का सवाल, तो वो अभी ओवरऑल पाम रीडिंग में आपका कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं अभी ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पूरे के पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट नहीं है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर दे देता है। इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक हर तरह के समय, परिस्थिति या लोगों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे निभा पाते हैं। एडजस्टिंग, फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी इस तरीके का फिंगर देता है। आपकी लिटिल फिंगर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, क्योंकि ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक और उसके ऊपर तक गई हुई है। तो आपके अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आप अपनी बातों को बहुत साफ सुथरे रूप से दूसरों के सामने रख पाएंगे, अथवा थोड़ा बहुत और अपने कम्युनिकेशन पे काम करेंगे तो नेगेटिव बातों को, यानी किसी के भी उनकी नकारात्मक बातों को ऐसे रखेंगे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, आप अपनी बात भी कह जाएं। आपके अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा है आपके अंदर, यानी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी, जिसका उपयोग कर आप बहुत ज़्यादा तरक्की बहुत कम उम्र से कर सकते हैं। बस डायरेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्शन लेस लाइफ थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस तरीके का मरकरी डेफिनेटली मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और एक तरीके से मल्टीपल टैलेंट भी देता है। मैनेजमेंट ओवरऑल बहुत अच्छा होता है, एक समय पर एक से ज़्यादा काम हैंडल करने की कैपेसिटी ये डेफिनेटली बहुत अच्छा दे रहा है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई फ़र्क है नहीं, थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों हथेली में। तो इसी कारण से ये क्रिएटिव माइंड का निशानी हो जाता है, यानी आप जैसे जहाँ तक थोड़े यूनिक वे में या अलग तरीके से किसी भी काम को अंजाम देना पसंद करते हैं, रिस्क टेकिंग नेचर होता है, तो जीवन में किसी तरह का जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी साबित हो रही है, यानी अपने खुद के दमखम से या योग्यता से आप समाज में अच्छा नाम रुतबा कमा पाने में सक्षम रहने वाले हैं। फिंगर के ऊपर हमें सीधी खड़ी रेखाएं भी देखने को मिल रही है, ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच डेफिनेटली देता है। और फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप, क्लियर कट होने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आपके जीवन में बहुत सारी क्लैरिटीज अब आना शुरू हो जाएगी। अपने चिंतन मनन को बढ़ाइए, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस को बढ़ाइए, अंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाइए। ये सब चीज़ कर सकते हैं एकाग्रचित होकर के, किसी काम में शांत रह करके और दूरदर्शिता रख करके जो भी निर्णय लेंगे उससे हमेशा आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद में फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति डेवलप अच्छी हो रही है, तो फिजिकल फिट डेफिनेटली रहेंगे। शुक्र अच्छा डेवलप है तो लग्जरियस लाइफ, मटेरियलिज्म लाइफ में बढ़िया रहेगा। थंब का साइज बिल्कुल ठीक है, तो सशक्त मजबूत किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है। इधर पे कॉम्बिनेशन आप देखेंगे वो है यव का। यव का चिन्ह जब बनता है थंब के ऊपर में, तो ऐसे जातकों को सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखता है। इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस अच्छा देखने को मिलता है, अर्थात पूर्वानुमान आभास होना। जब भी यव का साइन होता है तो देखा गया है कि ऐसे जातक के जन्म लेने के बाद ही घर परिवार में वृद्धि या प्रगति होती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन देता है, बशर्ते आपको धार्मिक, आध्यात्मिक और सात्विक रहने की ज़रूरत है। यानी अच्छी नियत, सोच, कर्म करने की ज़रूरत है। और सात्विक रहने का तात्पर्य कि अच्छा आहार करना, अच्छी सोच रखना, अच्छी आदतें रखना।
तो ये योग का साइन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है, एकदम इतनी फैंटेस्टिक लाइफ देता है जिसका कोई जवाब नहीं है। बस उसके लिए आपको रेगुलर बेस मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, मंदिर विजिट करना, दान धर्म, पूजा पाठ करना ज़रूरी पड़ता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, इसीलिए आप शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा करेंगे। बहुत ही एम्बिशियस टाइप का नेचर होने के साथ साथ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपके अंदर हमेशा देखने को मिलेगा। हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट होने के कारण छोटी मोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत नहीं देगा ये। और यहाँ पर भी हम देखें तो योग का साइन इधर भी डेवलप है, तो आप ज़्यादा पूछ पूछ के काम मत करिए किसी से, क्योंकि जब फिंगर के नोट्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते तो एक आदत होती है पूछ पूछ के काम करने की, अपनी बात को पहले रिवील कर देने की, यानी जो भी कुछ करने जा रहे हैं वो पहले ही बता देते हैं। ये चीज़ मत करिए, थोड़ा गुप्त रह करके काम करिए और पूछ पूछ के मत करिए, क्योंकि योग का साइन जब डेवलप होता है तो खुद के इंट्यूशन या इंटेलिजेंसी से ऐसे लोग ज़्यादा सफल होते हैं। और जितना सीक्रेटिव वे में काम करेंगे, एट द एंड जब काम हो जाए तब जाके किसी को बताएंगे तो ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। जो रुकावटें आती हैं वो सब आना खत्म होगी। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न था मैरिज के रिगार्डिंग, तो देखिए आपके यहाँ पर हम देख सकेंगे कि एक से अधिक यूनियन लाइन, एक से ज़्यादा बार रिलेशन व्यक्ति को देती है। तो आपका पहला और अच्छा रिलेशन डेफिनेटली बिल्ड होने जा रहा है 24 की एज में, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से। और आपकी जो मैरिज होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये आड़ी रेखा यहाँ ज़्यादा मजबूत है, तो ये अरेंज मैरिज डेफिनेटली कराती है, यानी माता पिता के द्वारा या पितृ पूर्वजों के द्वारा या गुरुजन के आशीर्वाद के द्वारा पार्टनर आते हैं और उन्हीं से प्रॉपरली मैरिज होता है। तो 27 के पहले तक जितने भी रिलेशन बिल्ड होंगे वो सब टेम्पररी रहेंगे या बहुत कोई लाभदायक नहीं होंगे। लेकिन मैरिज के बाद में, यानी 27 में मैरिज है आपका और उसके बाद से आपकी लाइफ में बहुत सारी सपोर्टिव लाइन आ रही है, तो पार्टनर के सपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा आप ग्रोथ करेंगे। तो आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, लेकिन उसके पहले के जो रिलेशंस रहेंगे वो इतने कुछ खास रहने नहीं वाले हैं। और जैसे कि इधर पे हमने स्क्वायर के साइन की बात की थी, तो ये स्क्वायर का साइन इस बात को भी कंफर्म करता है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और मैरिज के बाद में लाइफ में प्रोग्रेस, सक्सेस, लग्जरीज, कंफर्ट्स, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी बहुत बढ़ता है। तो जुपिटर को और स्ट्रेंथ देने के लिए आपको शिव जी की आराधना किसी भी रूप में, किसी भी तरह से लगातार करते रहनी चाहिए। इसके अलावा आप हो सके तो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ निश्चित रूप से लगाएं, या फिर इन पेड़ों पर हमेशा जल अर्पित किया करें या 108 बार चक्कर लगाया करें, तो जो भी मनोवांछित फल है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। भगवत गीता आप पढ़ना शुरू करिए, रामायण पढ़ना शुरू करिए, ये जो भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं ये सब रेगुलर बेस पढ़ना शुरू करिए, तो आपके अंदर अच्छी आदतें आना पनपना शुरू हो जाएगी। और डेली मंदिर, किसी भी मंदिर में विजिट करना शुरू करिए, तो वहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जीज ग्रैब होगी। जो भी आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, इष्ट देव हैं, उनको मानना शुरू करिए। जिन इष्ट देव यानी आध्यात्मिक गुरु वो सब जिनको आप दिल से मानते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली पॉजिटिवली चेंजेस आएगा। और ये जो राहु के जो इम्पैक्ट हम इतने सारे देख रहे हैं, जो गलत संगत आदत खास कर देते हैं, चुनौतियाँ देते हैं, चिंताएं देते हैं, अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज देते हैं, ये सब कुछ डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। तो गुरु की स्थिति अंततः अच्छी है और आपके पार्टनर वर्किंग वुमेन ही रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर का साइन इस बात को भी कंफर्म करता है कि पार्टनर अच्छे घर से रहेंगे। नहीं तो पार्टनर के आने के बाद लाइफ बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज तीसरी कंडीशन ये होती है कि पार्टनर वर्किंग होते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी काम में इंगेज होते हैं। इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखा है ये इस बात को कंफर्म करती है कि आप दूसरों की बहुत मदद करते हैं। आपसे देखा नहीं जाता किसी का दुख, कष्ट या परेशानी, लेकिन क्या है कि जब भी शनि का क्षेत्र थोड़ा दबता है और गुरु का क्षेत्र विकसित होता है और उधर पे ये आड़ी रेखा आ जाए, तो ऐसे जहाँ तक गलत लोगों की मदद करते हुए पाए जाते हैं। जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा उनकी आप मदद करेंगे, लेकिन उन लोगों की मदद हो रही है जो नेगेटिव है। जैसे कि ये देखने को मिला है कि जिनको समाज के स्तर पर अच्छा नहीं माना गया, उन जैसे लोगों की आप जा करके मदद कर देते हैं। जैसे किसी को एग्जाम्पल में ऐसी मदद जो समाज के लिए या उन व्यक्ति के लिए भी अच्छी नहीं, जैसे एग्जाम्पल किसी को दारू पिलाना, ये आपकी एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल देखने को बहुत मिले हैं कि अब किसी के पास दारू के पैसे नहीं है तो इन जिनके हाथ में रेखा है तो वो उन व्यक्ति को दारू पिला रहे हैं या और दूसरे तमाम तरह की गतिविधियों में सहयोग कर रहे हैं। तो सहयोग तो हो रहा है, मदद तो हो रहा है, लेकिन उन लोगों को हो रहा है जिनको होना नहीं चाहिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप मदद करें तो ऐसे लोगों की मदद करें जहाँ से पुण्य मिल सके, उनका तो लाभ हो, उसके द्वारा आपका भी लाभ हो। तो इसीलिए आपको आपके फ्रेंड सर्कल, कलीग्स, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि पर्वत जब भी दबता है या इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो गलत लोगों से इंटरेक्शंस ईजिली हो जाता है। इंटरेक्शन यानी रिलेशन बिल्ड हो जाना या
मित्रता हो जाना, भाईचारा हो जाना। शनि के क्षेत्र के ऊपर में ये जो आड़ी रेखा देख रहे हैं आप, और दूसरी आड़ी रेखाएं देख रहे हैं, ये सपोर्टिव हार्टलाइन होती है। ये बेसिकली मूड स्विंग्स देती है, बार बार भावनाओं में, इच्छाओं में, या फिर एक तरीके से महत्वाकांक्षाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि टेम्पररी इमोशंस होते, तो इमोशनल बेस्ड रिएक्ट ज़्यादा करेंगे, डिसीजन ज़्यादा लेंगे, बातें ज़्यादा कहेंगे। तो भावनाएं तो कभी भी चेंज होती है, सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वो चीज़ क्यों खराब लग रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, ऑब्जर्वेटिव होने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह का जब भी फॉर्मेशन होता है तो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अपने तरीके से काम करना पसंद करते, फ्रीली एकदम, किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्लिगेशंस या किसी दूसरे का कंट्रोल आप पे हो, ये सब आप नहीं चाहेंगे। इसीलिए आईएएस आईपीएस बनने के चांसेस हैं, लेकिन उसके पहले कुछ नेगेटिविटीज़ है, उनको क्लियर करना ज़रूरी है। तो उनमें से यही नेगेटिविटी है कि प्रिंसिपल नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, फोकस में कमी है। तो शनि पर जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो कभी जीवन में संतुष्टि नहीं मिल पाती है जल्दी। एक से अधिक प्रयत्न प्रयासों के बाद काम बनता है या संतुष्टि मिलती है। पर यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ट्रायंगल का साइन आ रहा है। तो ट्रायंगल का साइन जब शनि पर आता है तो ऐसे जातक वो हो जाते हैं जो दूसरों को अपने अंडर में रख करके काम करवा रहे हैं, नौकर चाकर बहुत होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन पैसा भी बहुत देता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन इस बात को भी दर्शा रहा है कि अपना खुद का काम स्थापित करना ज़रूरी है। राजनीति में भी जो लोग हैं उनके हाथ में भी शनि पर ट्रायंगल देखने को मिलता है, जो बहुत लंबे समय तक किसी भी पद पर बने रहते हैं, पार्षद, विधायक। तो ये कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से आपको पॉलिटिकल कनेक्शन 27 के एज के लमसम तक आते आते दे ही देगा। इसके बाद में बीच की इन रेखाओं की बात करें तो इन्हें विद्या रेखा कहते हैं। जब अपना ज्ञान दूसरों के काम आता है या अपना कर्म दूसरों के काम आता है तो ये रेखा आ जाती है। तो आप जैसे जातकों की एडवाइस, गाइडेंस या सपोर्ट हमेशा दूसरों के बहुत काम आएगी। तो आपको ये सोच के चलना है कि आपको सहयोग किसका करना है, व्यर्थ नहीं चल जाए आपका सहयोग कभी। जब शनि और गुरु के बीच में जब ऐसी रेखाएं होती है तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, यानी अंधभक्ति नहीं होती। वो सभी गुरु बहुत पसंद आएंगे जो लॉजिकल अपनी बात को रखते हों। इसके बाद में आपके अंदर भी आगे चल के ऐसी आदत हो जाएगी कि 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप में कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि धर्म कर्म से जुड़ जाता है। तो हर तरीके का के धर्म में कर्म लगाते हैं, कर्म में धर्म लगाते हैं। तो बहुत लॉजिकल वे में अपनी बात को कहने की आदत हो जाती है, पिन पॉइंट आंसर करने की आदत हो जाती है। सूर्य की स्थिति पर बात करेंगे तो देखिए, सूर्य पर अभी क्या है कि जैसे आड़ी रेखा ज़्यादा है तो फादर अनसेटिस्फाइड रहेंगे या फादर से थोड़ा रिलेशन में अप डाउन ये देगा। इसके अलावा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, धोखे मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, ये सब कुछ रहेगा। इसलिए बार बार कहा जा रहा है संगति पे काम करने का। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फादर की रिस्पेक्ट रेगुलर करना है। रेगुलर करने का तात्पर्य प्रणाम करके ही घर से निकलना है। सूर्य का रेमेडी तो सजेस्ट किया ही जाएगा, जिसमें सूर्य को अर्घ देना है, कैसे देना है, क्या करना है वो बताया जाएगा। सीक्रेटिव वे में काम करिए, कभी भी अपना सीक्रेट रिवील मत करिए। प्लानिंग जो भी कर रहे हैं कभी मत बताइए। अपने नाम से काम करने से बचिए, और इस कंडीशन में कंटिन्यूस वर्क करने की आदत डालिए। एक ही काम करिए पर लगातार। तो ये सूर्य की स्थिति जो स्क्वायर का साइन बना रही है ये बहुत जल्दी बना देगी, और नेगेटिव कंडीशंस आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स देने को आ जाएंगे, जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग या फिर विपरीत राजयोग। ये चीज़ आपके हथेली में निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जब सूर्य और बुध के बीच में ऐसी कुछ रेखाएं होती हैं तो ये यशस्वी योग निर्मित करती है, बहुत आलिशान घर का सुख भोगते हैं या अच्छे कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके हल्के से फिश सिंबल का साइन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये साइन प्रोमिनेंट हो गया तो सोशल मीडिया के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा, खासकर यूट्यूब, ब्लॉगिंग, नेटवर्किंग साइट्स या हैकिंग, इन सब के द्वारा भी आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रईस समृद्ध हो सकते हैं। जब फिश सिंबल जैसा साइन आता है तो शेयर मार्केट, गैम्बलिंग और खासकर इंटरनेट से रिलेटेड तमाम तरह के काम में सफलता मिलता है। और बिजनेस भी आप आगे चल के कर सकते हैं, लेकिन अभी बिजनेस का कोई भी प्रोमिनेंट योग आपके हथेली में नहीं है। तो अभी जो समय ईश्वर आपको दे रहे हैं वो लर्निंग्स का दे रहे हैं, तो अपने लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंट्स पे। बायफोरके का साइन हार्ट लाइन के एंड में फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है, और हार्ट लाइन के नीचे जब बार बार रेखा जाती है तो धोखे बहुत मिलते हैं। तो धोखे क्यों मिल रहे हैं वो अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि गलत लोगों की मदद की जा रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इमोशनल डिसीजंस लेने से बचना है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप के इंसान हैं, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किन लोगों की मदद करनी है, किन की नहीं करनी है, किन से जुड़ना है, किन से नहीं जुड़ना है। अदरवाइज ऐसी इमोशनल सेटबैक आपको लगातार आ सकते हैं।
इसके बाद में माइंड लाइन को देखें तो माइंड और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट है, तो आपके अंदर करेज बहुत अच्छा है, आप एडवेंचरस लवर हैं, नए नए तरह के काम करना पसंद है, किसी की बात सुनना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, अपने अनुसार काम करना पसंद करेंगे, ज़िद्दी ज़्यादा आप देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अब इसी माइंड लाइन में हो ये रहा है कि आइलैंड के फॉर्मेशन कहीं कहीं पे बन जा रहे हैं, नहीं तो ये डबल माइंड लाइन का फॉर्मेशन एक साथ चल रहा है कि यहाँ पर भी है, एक इधर भी डबल माइंड का ही फॉर्मेशन है। तो देखिए आइलैंड का जब साइन बनता है तो वो इस बात को दर्शा रहा है कि किसी काम में अटके पड़े, यानी मेंटली जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो उससे जो चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ये उसको दर्शाता है। और डबल माइंड लाइन इस बात को दर्शा रहा है कि बार बार अपने डिसीजन ही बदल रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको क्यों बार बार कहा जा रहा है सूर्य को स्ट्रांग करिए, फोकस को बढ़ाइए, ताकि आपका माइंड क्लियर हो सके कि आपको ध्यान क्या कहाँ देना है। अदरवाइज आपका ध्यान हर जगह जाएगा और हर जगह आप हाथ आजमाएंगे और मिलना फिर उसके अकॉर्डिंगली बहुत कम हो जाएगा। तो आपका माइंड लाइन एट द एंड हुआ बहुत अच्छा है क्योंकि क्लीन हो गया है, लॉन्ग है, तो इसलिए मानसिकता में या मानसिक स्थिति में कोई भी कमज़ोरी नहीं है। लेकिन जो कमज़ोरी है वो यही है कि किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है, ये कहीं ना कहीं पता नहीं है। इसीलिए आइलैंड के साइन बन रहे हैं शनि के नीचे जो मेंटली प्रेशर देते हैं। तो जब आप सूर्य का उपाय करेंगे, राहु की स्थिति पर कंट्रोल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली माइंड लाइन का जो इशू अभी दिख रहा है ये खत्म हो जाएगा। और जो आईपीएस या आईएएस बनते हैं उनकी माइंड लाइन हमेशा लॉन्ग देखने को मिलती है। बस आपकी कंडीशन में ये है कि ये क्लियर कट रन नहीं हो रही है, तो कंटिन्यूस वर्क नहीं हो पाना, फोकस में कमी हो जाना और छोटी छोटी बातों में ज़्यादा चिंतित हो जाना, या एक तरीके से ओवर स्ट्रेस, ओवर एग्रेशन, ओवर बर्डन आ जाना, ये चीज़ है। अदरवाइज ये इस तरीके के माइंड लाइन वाले जातक कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर पाने में सक्षम निश्चित रूप से होते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो लगातार जो ये रेखाएं काट रही हैं, ये सबको स्ट्रेस लाइन कहते हैं, जो मंगल से आती हैं या राहु से ही प्रारंभ हो जाती हैं। तो मंगल से आने वाली रेखा वो होती है जब हम बिना सोचे समझे अपनी बात को कह दें या कोई एक्शन ले लें। तो आपके अंदर मंगल क्या कर रहे हैं कि बार बार एक्शन लेने पे मजबूर कर रहे हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करवा रहे हैं, और इसीलिए नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा मिल जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए नीम का पेड़ लगा सकते हैं, तो मंगल की एनर्जी बहुत कंट्रोल होगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहिए, तो उससे भी जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा है उसका सकारात्मक उपयोग हो सकेगा। और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ना हो उसके लिए हमेशा कूल कामली बात करना, सुनना, समझना, सोच समझ के ही निर्णय लेना, इन सब पे ध्यान दीजिए, आपकी स्ट्रेस लाइन डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। और जो राहु की रेखाएं हैं, ये राहु की रेखा क्या करेगी, ध्यान भटकाएगी, मन भटकाएगी और भाग्य में थोड़ा बहुत कमी दे सकती है। लेकिन हमने जैसे बात की कि जुपिटर की स्थिति अच्छी है, सूर्य की अच्छी हो रही है, शनि पर भी अच्छा चिन्ह है, बुध पे भी अच्छा चिन्ह है, तो आपके जीवन में बहुत सारे जो नेगेटिव सिचुएशंस रहेंगी वो बहुत कुछ सिखा के जाएगी या बहुत उद्धार करके जाएगी। लेकिन राहु अननेसेसरीली प्रॉब्लम ना दे, उसका उपाय आपको करना आवश्यक है। आपकी लाइफ लाइन में एक अच्छी बात यह है कि आपकी लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ गया है और जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहा है बहुत स्मूथ हो रहा है, तो आपको बर्थ प्लेस से दूर प्रोग्रेस अच्छा मिलेगा और सेल्फ मेड लग आपके पाँव में बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए अपने द्वारा किया गया प्रयत्न, प्रयास, कर्म आपका कभी भी बेकार नहीं जाएगा और अपने लोग या लोगों का बहुत बेहतरीन सहयोग आपको 26 की उम्र के बाद से बहुत अलग अलग माध्यम से मिलना शुरू होगा। शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र जब ऐसे विकसित होते हैं तो प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा दे देते हैं, इसीलिए रिलेशंस भी थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ये शुक्र जब ऐसे डेवलप होते हैं तो बहुत आलीशान घर का सुख देते हैं, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, सब कुछ देते हैं। अब यहाँ जो स्ट्रेस लाइन है वो कम है, तो फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस नहीं रहेगा, स्ट्रेसेस रहेगा अपने प्लानिंग को लेकर के, डिसीजंस को लेकर के। बेचैनी में रहकर काम करने से स्ट्रेस आएगा। तो जो उपाय बताए गए हैं वो इन्हीं सबको ठीक करने के लिए ही बताए गए हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो शादी के बाद बहुत ज़्यादा रईसी आएगी और फैमिली के लिए आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर पाने में सक्षम रहेंगे, नो डाउट। जब शुक्र अच्छा होता है या शुक्र पर सीधी खड़ी रेखाएं देखने को अच्छी खासी मिल जाती है या स्ट्रांग मिल जाती है, तो फैमिली से सपोर्ट भी अच्छा आता है और फैमिली को इन रिटर्न सपोर्ट भी अच्छा कर पाते हैं। इसलिए बाहर की तरफ जीवन रेखा झुकी हुई शुक्र पे आ रही है, जो वापस से फैमिली कनेक्शन या फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को डेडिकेटेड या सर्व करवाने में मदद करेगी। और जो मरकरी लाइन है वो उसको आपको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अपने लर्निंग को बढ़ाने के द्वारा, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करने के द्वारा, क्योंकि जब गर्डल ऑफ वीनस बनता है तो डेफिनेटली अपने पैशन हॉबी आर्ट को फॉलो करना चाहिए, उससे भी नेम फेम मिलता है।
अब यहाँ पर लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे कि लाइफ लाइन बाहर की तरफ गई लेकिन शुक्र पर आ गई, इसलिए ये कॉम्बिनेशन फैमिली से अटैचमेंट या फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाने में यानी बहुत ज़्यादा सुख सुविधा दे पाने में सक्षम बना देता है, लंबी आयु अच्छा स्वास्थ्य देता है। माइंड लाइन यहाँ भी लॉन्ग है, तो अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहिए। विष्णु सिंबल है, इसीलिए स्टार्टिंग लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रबल में रहा, खासकर 16 साल की उम्र के पहले तक हेल्थ, फैमिली और मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन उसके बाद से स्थिति अच्छी होने लगी और आगे तो और अच्छी होती जाएगी। शनि और सूर्य पे दोनों ऊपर आड़ी रेखाएं हैं, इसीलिए यह वक्री शनि की स्थिति को दर्शाता है। वक्री शनि का तात्पर्य होता है कि वक्री शनि चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति परफेक्शन बहुत लाए अपने काम में, इसलिए कभी भी एक बार में काम बनना मुश्किल होता है। इसीलिए आपको बताया गया कि निष्काम कर्म करना ज़रूरी है, और परफेक्शन एक बार आ गया तो शनि इतना बड़ा इंसान बनाते जिसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए आपके राइट हैंड में जो है ट्रायंगल का साइन बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए आपको मंदिर का भी रेमेडी दिया गया ताकि शनि के ऊपर जब भी ट्रायंगल का साइन बनता है तो मंदिर अगर निर्माण करा दिया गया या मंदिर में डेली जाया गया तो वहां से भाग्य उत्पन्न होता है, कर्म में सिद्धि आती है। तो ये सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मरकरी लाइन डेवलप अच्छा है, इसीलिए आगे चल के पैसा और समृद्धि विकास आपके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो बहुत सारे नेगेटिव साइन होते हुए भी एट द एंड इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स इसलिए हैं क्योंकि इस ऊपर के जितने भी ग्रह हैं या पर्वत हैं उन सब में एट द एंड पॉजिटिव साइन आ चुका है। तो इसीलिए आपको निश्चिंत रहना है, जो उपाय बताए गए हैं उस पर काम करना है और निष्काम कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना है। लगातार प्रगति आपके जीवन में लिखी हुई है और आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे, इसमें कोई दोहराय नहीं है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।